हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होगे, बहुत खुश होगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। मैं यूनिवर्स से, मैं गॉड से, मैं खुदा से, मैं महादेव से, जिस भी आप भगवान को मानते हो, मैं प्रेयर करती हूँ यूनिवर्स से कि मेरे जो भी व्यूवर्स मेरे वीडियोस देखते हैं, जो भी देख रहे हैं, उनकी वो सारी इच्छाएं, वो मनोकामनाएं पूरी करें, जो वो अपनी लाइफ में चाहते हो, वो जो डिजर्व करते हो यूनिवर्स उनको वो सारी चीजें, वो सारी इच्छाएं उनकी पूरी करें। आज का टॉपिक है कि आपके जो एक्स हैं, जो आपके एक्स पार्टनर है, जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको कुछ खबर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक किया हुआ, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपको जानना है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सो रीडिंग को एंड तक देखिए। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको डबल ब्रोकन हार्ट भी लिखना जरूरी है। ठीक है, उस पर्सन का नाम ध्यान कीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए डबल ब्रोकन हार्ट को भेजना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा, यूनिवर्स को दिखाना पड़ेगा, देखो गॉड मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, जनरल टाइमलेस रीडिंग है, वीडियो जब भी देखोगे रेजोनेट कर पाओगे। सो करंटली आपके एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है, निकालते हैं हम कार्ड। और लेती हूँ, अभी 2-3 कार्ड और लेती हूँ। देखो बहुत क्लियर मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार कार्ड। मतलब आपके पार्टनर को आपके पास आना है, आपके साथ रिकंसिलेशन करना है, आपके साथ रीयूनियन करना है। इनको वो चाहते हैं कि फिर से चीजें हमारे बीच में वैसी की वैसी हो जाए जैसे हमारे बीच में थी। बट ये बहुत कंफ्यूज हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अप्रोच करूं, मैं कैसे जाऊं, मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगी जाकर के कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, दिल तोड़ के आपसे अलग हुए, आपको ब्लॉक कर दिया और आपको बहुत सफर करा, आपको बहुत हर्ट फील करा है, बहुत आप दुखी, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकिंग आपका हर्ट हुआ है, बहुत दिल टूटा आपका इनकी वजह से। और इनको ये बात सारी पता है, इसी वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे करें, आपके पास वो आए कैसे। इनके दिमाग में अभी इस तरीके के क्वेश्चन झूल रहे हैं कि क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं, कैसे अप्रोच करूं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा इंसान हो सकता है क्या, कोई दोस्त हो इसका, या किसी के थ्रू मैं बात करूं, या क्या करूं। अगर मैंने अनब्लॉक कर दिया है तो फिर ये मैं अनब्लॉक करके चलो मैं बात कर, तो हो सकता है कि आपके जो एक्स हैं, जो भी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, काफी टाइम हो गया उन्होंने आपको ब्लॉक किया, तो अभी शायद उन्होंने अनब्लॉक भी कर दिया हो आपको। अभी कहीं ना कहीं वो आपको दूर से देखते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट हो, कैसे भी हो, लोगों से पता करते होंगे। उनको ना अभी थोड़ा सा आपके बारे में समझ पाना मुश्किल हो पा रहा है कि भाई एक्चुअल में लाइफ में क्या चल रहा है इसके, कहीं इसकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, उनको बहुत क्लियरिटी नहीं आ रही है। आना तो चाह रहे हैं, नो डाउट, बिल्कुल क्लियर मुझे दिख रहा है कि वो आना चाह रहे हैं। और ये रिलेशन बहुत टाइम पुराना है, ये अभी का रिलेशन नहीं है, बहुत टाइम से आप लोग रिलेशनशिप में थे और आप लोग अलग हो गए। सिचुएशन कोई भी हो, आप लोग अलग हो गए, वो पर्सन आपसे अलग हो गया। ठीक है, अब लेकिन वो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपसे रिकंसिलेशन चाहता है, बट उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे अप्रोच करें। ये उनके दिमाग में क्लियरली आपके लिए आ रहा है। आप जो सोच रहे हो कि ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्या करना है इसको सॉरी तो ये आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपसे रिकंसिलेशन चाहता है, आपके साथ में फिर से जुड़ना चाहता है। करंटली तो आपके लिए एनर्जी इनकी ये आ रही है। लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, क्यों ऐसा ये सोच रहे हैं, क्यों ऐसा इनको आपके पास आना पड़ रहा है, आखिर हुआ क्या है, चेक कर लेते हैं। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़ के गए थे। स्ट्रांगली फैमिली थी, फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपको नहीं माना कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस लड़के से तेरी शादी नहीं चाहिए, मुझे इस लड़की से तेरी शादी नहीं चाहिए। तो फैमिली की बातों में आकर के उन्होंने आपको छोड़ दिया। बहुत क्लियर मैं बता रही हूँ, फैमिली की बातों में आके छोड़ दिया। इनकी फैमिली में कोई सीनियर पर्सन है जिनकी वजह से इन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है मैं नहीं करूंगा उससे शादी, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, मैं नहीं मिलूंगा उससे। रीजन क्लियर उनका ये आ रहा है। बट अब वो
अब वो उनको एक घुटन सी फील हो रही, क्योंकि उनकी फैमिली कहीं ना कहीं इनके लिए कोई ना कोई प्रपोजल या कुछ ऐसी चीजें ला रही है, दिखा रही है, बट उनको ना अंदर ही अंदर बहुत घुटन हो रही है, बहुत घुटन सी फील कर रहे हैं वो, कि मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होगा यार, मैंने क्यों ये चीजें बोल दी हैं, फैमिली को बोल दिया कि हाँ ठीक है करता हूँ, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत घुट रहे हैं, बहुत अंदर ही अंदर इनको बहुत परेशान हो रहे हैं। इनको इसीलिए चाह रहे हैं कि भाई मुझे ये इंसान मिल जाए, मैं इसके पास चला जाऊं, क्योंकि इन्होंने ना कोई ना थॉट्स आ रहे हैं, कोई सीनियर पर्सन है इनकी लाइफ में जिनके कहने पे उन्होंने ये चीजें की हैं। इनकी कोई सिस्टर हो सकती है, इनकी मदर हो सकती हैं, या कोई भी इनकी दादी, कोई भी हो सकती है, इनसे बड़ी हो सकती है, जिनके कहने पे इन्होंने ये चीजें की हैं। आपके पास आने का जो रीजन है वो है इनकी अंदर आत्मा, इनर सोल अब जाग गया है कि भाई नहीं, मैंने गलत किया है, मुझे तो अब उसी के साथ ही रहना है, मैं उसके साथ ही कंफर्टेबल हूँ, मैं उसके साथ ही खुश रह पाऊंगा, खुश रह पाऊंगी। उनके पास जो भी प्रपोजल आ रहे हैं उनको रिजेक्ट करना है कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो घुटन हो रही है उनको, उन सारी चीजों में घुटन हो रही है उनको। हाईली इनकी फैमिली का जो आपसे अलग कराने का रीजन था, इनकी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो जहाँ पे शादी के बाद बेटा या बेटी को कहीं शादी कराती है तो बहुत अच्छी फैमिली में कराती है, जिनके पास हाईली प्रोफाइल हो और पैसे वाले हो, सब कुछ हो। शायद आप उनकी उस रिक्वायरमेंट में कंप्लीट नहीं हो रहे थे जो उनको अपनी बेटी के लिए चाहिए, या अगर उनका ये बेटा है, अगर आप कोई फीमेल हो तो उनको अपने बेटे के लिए एक ऐसा रिश्ता चाहिए था जहां से बहुत सारा पैसा मिले, बहुत पैसा आए। ये लालची टाइप की फैमिली बोल सकते हैं। इनको रिश्तों से मतलब नहीं है, इनको स्टेटस से मतलब है। इस चक्कर में इन्होंने आपको साइड करवाया और पर्सन से बोला कि भाई शादी तो करनी है, बट इस पर्सन को अब बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा घुटन हो रही है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं रहना, मना कर चुका है वो पर्सन। देखो ये हाल है इसका, इसलिए ये आपके पास आना चाह रहा है। रियलाइजेशन हो चुका है, रिग्रेट हो चुका है, हो भी रहा है करेंटली, और इनको ऐसा है कि आपसे अप्रोच कैसे करें। अब पॉइंट आता है अप्रोच कैसे करें, आपको बोलें कैसे कि मुझे फिर से तुम्हारी लाइफ में आना है, मुझे फिर से तुम्हारे साथ रिकंसिलेशन करना है, मुझे फिर से तुम्हारे साथ वो सब चीजें करना है जो हम लोग पहले करते थे। सो आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या है? आपको ना आपकी एनर्जी ना मुझे ऐसी आ रही है कि जो लॉस हुआ है उसको रिकवर अब आप कैसे करोगे। आपकी जब मर्जी हुई आप चले गए मेरी लाइफ से, जब मर्जी आपकी हो रही है आप मेरी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको वहां अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आपको मेरे पास आना है। तो आप उनको आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि भाई जो लॉस हुआ है, मेरा इमोशंस लॉस हुआ है, मेरा जो टाइम का लॉस हुआ है, मेरा जो मेंटल पीस का लॉस हुआ है, हर चीज का मेरे मेंटल पीस खत्म हो गया था। बहुत सारे आपने जो लॉस किए उस लॉस का क्या, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अगर ये मेरे पास में आ रहा है तो कहीं ना कहीं अगर आप ये रीडिंग अपने आप से रेजोनेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा एक्स मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये इसने मेरा इतना लॉस किया है, अब मैं इस लॉस का क्या करूं, अब मेरे लॉस का रिकवरी कैसे करेगा ये पर्सन। इसको तो अब अपनी मर्जी हो गई है कि भाई अब हो गया, वहां नहीं रहना, अब मेरे को इसको आपके पास आना है। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना, अब वो आपके अंदर वो फीलिंग्स अब है नहीं, जो पहले इसके लिए एकदम पागल वाली एनर्जी थी ना, अब वो वाली फीलिंग्स अब है नहीं इसके लिए। आप भी इसको लोगे अपनी लाइफ में, बहुत आप सोच समझ के लोगे। हो सकता है कि आप अभी इससे इमोशनली अटैच्ड हो, आप सोच रहे हो कि आप आ जाए, ये बंदी आ जाए मेरी लाइफ में, मैं वेट करूं, लेकिन फिर भी ये बंदा बंदी जब भी आपसे कनेक्ट करेगा, आपके पास आएगा, मुझे बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि आप फिर भी अपने सोचोगे, उससे इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हो, और आपको करना भी चाहिए कि मेरा जो इतना लॉस हुआ है, मेरा इतना टाइम गया है, उसका क्या। ठीक है। सो आप अगर इस रिलेशनशिप में दोबारा से रिकनेक्ट होना चाहते हो, पर्सन तो चाह ही रहा है, अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा सोच समझ के चीजों को क्लियर करके उस बंदे को अपनी लाइफ में लेना, उस बंदी को अपनी लाइफ में लेना, ताकि आगे फिर से वो सब चीजें ना हो जो ऑलरेडी एक बार हो चुकी हैं। ओके। ऐसी रीडिंग को देखने के लिए, ऐसी रीडिंग के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग ला सकूं। और मैं रोज एक लंबा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी, ताकि आप थोड़ा सा, आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी आ जाए कि क्या रीडिंग मिल रही है, मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ, और आपको वो चीज कितनी कनेक्ट कर रही है। ठीक है। ऑल द बेस्ट।